गुड इवनिंग सभी को। पीके यू टेस्ट स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए चलते क्वेश्चन की और पढ़ते क्वेश्चन को। किसी संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 है तो पहली संख्या का दूसरी संख्या का अनुपात क्या है। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। किसी संख्या बोल रहा है, संख्या स्पष्ट नहीं तो उसको x मान लेते हैं। x क्या है तो गुना होगा, का क्या है जहां लगा उसको गुना करो। 5% 0 लगा दो, 5% प्लस योग है ना 4%। 4 किसी संख्या के 4 प्लस x प्लस y गुना 4% 100। फिर दूसरी संख्या क्या बोल रहा है, दूसरी बोल रहा है 6%। x गुना 6% प्लस y गुना 8%। उसके बाद बोल रहा है का के 2/3 है, 2/3 है। किसी संख्या का, कोई संख्या का स्पष्ट नहीं दिया है तो x मान लो। किसी संख्या के x गुना 5%, 5% में 100 नीचे रख दिए। फिर y दूसरी संख्या बोल रहा है, पहली संख्या है दूसरी संख्या के x गुना y गुना 4%। ये 4 है, 4% का मान नीचे 100 डाल दिए। फिर ना होगा 4y गुना 8% का मान 100। अब इसको घटा दो, इस 100 से 100 चला गया, 100 से 100 चला गया, यहीं पे घटा दो। अब इसको ये जो बट्टा में है ये 3 को डायरेक्ट यहां गुना होगा, नीचे वाला क्या होगा ये इससे गुना होगा। तो क्या होगा, पहले उतार लो, पहले इसको उतार लेते हैं। 5x प्लस 4y 4y बराबर 6x प्लस 8y गुना 2/3। इसको अब इससे गुना करना है, इसको क्या करना है, इससे गुना करना है। 5 तिया 15x प्लस 4 तिया 12y हो जाएगा बराबर, इसको इससे 8 छोड़ देना, 12x प्लस 8 दूना 16y। अब ये आके इधर आके घटेगा, कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, 3x बराबर ये आके उधर जाके घटेगा, प्लस में है ये भी प्लस में बराबर उधर माइनस में हो जाएगा। 12 जाके उस पर 16 में घटे कितना हो जाएगा 4y। x के बराबर s के सामने क्या है 4 है, x का मान कितना हो गया 4 हो गया, y का मान कितना हो गया 3 हो गया, y का मान कितना हो गया 3 हो गया। तो अनुपात में कितना हो गया 4:3 हो गया, ये आंसर हो गया। 4:3 क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक विद्यालय में कुल विद्यार्थी का 60% लड़के हैं। कोई एक विद्यालय में कुल विद्यार्थी का टोटल विद्यार्थी का 60% क्या है, लड़का है और लड़कियों की संख्या 972। इसमें लड़कियों की संख्या स्पष्ट दिया हुआ है 972 है। तो उस विद्यालय में कुल लड़के की संख्या क्या है, लड़कियों की संख्या दिया, कुल लड़के का संख्या कितना पूछ रहा है। चलिए 60% क्या है, लड़के हैं। 60% लड़के हैं। बचा कितना 40% बराबर कितना है 972 लड़कियां। 40% बराबर कितना है 972 लड़के हैं। 40% बराबर अगर 972 लड़कियां हैं तो 60% बराबर कितने लड़के होंगे, 60% का निकालना है। 60% बराबर कितने होंगे, चलिए अब निकालते हैं। 40% 972 40% निकालना है कितना 60%। इसे 40% जो नीचे ला है उससे मेरा क्या है 1% का मान निकलता है। ये 40% बराबर 972 है, अगर इसको भाग देंगे तो 1% का मान निकलेगा। हमको निकालना है कितना 60% का। 60% का मान निकालने के लिए कितना है 60% का गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। इसलिए इसको 0 से 0 कट गया,
अब बचा के अब इसको काटते हैं। 4 दूना 8, 4 दूना 8, बच गया एक, 4 चौक 16, बच गया एक, 4 तिया 12, 243, 243 गुना 6 करो, 243 गुना कितने करो, 6 करो, 6 तिया 18 के 8, बाकी एक 6 चौके 24, 1 25, 6 दूना 12, 2 14, 1458 आंसर निकल गया। लड़का की संख्या, लड़के की संख्या टोटल कितना हो गया, 1458। टोटल विद्यालय में 60% लड़का है, जिसमें 40% लड़की में 972 लड़कियां हैं। 40% बराबर 972 है, तो हमको 60% निकालना है। 60% का मान कितना निकल जाएगा, 60% बराबर निकाले हैं ये 972 बटा 40, मतलब 1% का मान निकल जाएगा। 40% बराबर 972 है। कोई भी चीज इसको भाग में देने से टोटल क्या 1% का मान निकल जाएगा। हमको 60% का मान निकालना है, 60% से गुना कर दिए तो 1 कितना हो गया, 1458। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी है, इसमें 660 लड़कियां हैं। विद्यालय में लड़कों की प्रतिशत कितना है। एक विद्यालय में टोटल लड़कों की संख्या कितना है, 1200 है। 1200 कितना है, 1200 है, जिसमें 660 लड़कियां हैं। कितना, 660 लड़कियां हैं। कितना है, 660 है। अगर 1200 टोटल विद्यार्थी में टोटल विद्यालय में 1200 टोटल विद्यार्थी है, लड़का लड़की मिला के। एक विद्यालय में टोटल लड़का लड़की मिला के 1200 विद्यार्थी है, जिसमें 660 लड़कियां हैं। अगर 1200 में 660 घटा देते हैं तो लड़का कितना है निकल जाएगा। हमको प्रतिशत पूछा, फिर प्रतिशत निकाल लेंगे। तो 1200 में 660 लड़कियां हैं, घटा देते हैं तो लड़का निकल जाएगा। 0 के 0, 10 में 6 गया 4 और 11 में 6 गया 5, 540 लड़का है। टोटल कितना है, 540 लड़का है। कितने पे, 1200 पे। 1200 पे प्रतिशत 100 से हमको क्या करना है, भाग दे देना है 100% से। चलिए 2 0 से 2 0 कट गया, बच्चों 48 बच गया, बच्चों का 48 बच गया, 2 और 6, 12 पंचे 60। 45% क्या है, 45% क्या है, लड़का है। ये आंसर हो गया 45%। यहां लिख देते हैं 45%। लड़का है, ये आंसर हो गया 45%। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थी का 60% लड़के हैं। यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 300 है तो लड़कों की संख्या क्या है, लड़का की संख्या। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थी का 60% लड़के हैं, 60% लड़का कितना है, 60%। तो लड़की कितना हो गया, 40% ना। लड़की कितना हो गया, 40%। 40% बराबर 300 है। लड़कियों का संख्या कितना बढ़ रहा है, 300। तो 60% बराबर हमको निकालना है, लड़का का संख्या निकालना है। लड़का का संख्या कितना है, 40% बराबर 300 है। किसी विद्यालय में 60% लड़का है, लड़का का संख्या नहीं दिया हुआ, लड़की का संख्या दिया हुआ है। 40% बराबर कितना है, 300 है। तो हमको 60% निकालना है। चलिए 340 गुना 60% निकालना है ना, 60%। ये 0 से 0 उसको कटा दो, 7 चौक 28 बच गया 2, 7 चौक 28 बच गया 2, 4 पंचे 20, 75। इसको इससे गुना करो, 75 को 6 से गुना करो, 6 पंचे 30 के 0, बाकी 3, 6 से 42, 3 45।
कितना हो गया 45। 450 लड़का की संख्या कितना हो गया 450। आंसर लड़कों की संख्या 450 हो गया लड़का की संख्या। 300 अगर लड़की है तो लड़का की संख्या कितना हो गया 450। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कों की तथा लड़कियों की संख्या 504 है तो लड़कों की संख्या क्या है? किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं, लड़कियों की संख्या कितना है? लड़के 70% है तो लड़की कितना हो गया? लड़की 30%। 30% बराबर कितना है 504। 30% बराबर है 504। 30% बराबर 504 है तो 70% निकालना, कितना निकालना हमको 70%। पहले 1% का मान निकाल लेते हैं। 1% मान निकालने के लिए हमको 504 में 30% से भाग देना पड़ेगा। 30% से भाग देंगे तो क्या निकलेगा? 1% का मान निकालना है, निकल गया। हमको 70% निकालना है, 70 से गुणा कर देंगे, 70% निकल गया। 504 को 30 से भाग दे देते हैं तो मेरा 1% का मान निकल गया। इसको 70 से क्या है 70% भाग दे 2%। तो 0 से 0 काट दो, 3 का 3 बच गया 2। एक मिनट, 3 का 3 बच गया 2, 20 छोटिया 18 बच गया 2, 8 या 24। 168 गुना 7 करो। 8 7 56 के 6 बाकी 5, 6 7 42, 5 47, 47 बच गया 4, 7 4 11, 1176 क्या हो गया? लड़कों की संख्या 1176। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए हैं। यदि फेल होने की विद्यार्थी की संख्या 420 है तो कुल परीक्षार्थी की संख्या क्या होगी? टोटल परीक्षार्थी कितने विद्यार्थी? एक मिनट क्वेश्चन। यदि किसी विद्यालय में 65% परीक्षार्थी पास हुए हैं, यदि फेल परीक्षार्थी 420 की संख्या 420 है तो कुल परीक्षार्थी की संख्या कितना है? अच्छा समझ गए। किसी परीक्षा में, फिर से पढ़ देते क्वेश्चन को। किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए हैं, यदि फेल परीक्षार्थी की संख्या 420 है तो कुल परीक्षार्थी की संख्या क्या होगी? टोटल विद्यार्थी कितने विद्यार्थी परीक्षा दिए हैं? 65% विद्यार्थी पास हुआ है, फेल कितना हो गया? 35 हो गया। टोटल विद्यार्थी परीक्षा कितने देती है पूछ रहा है। चलिए 35% बराबर 420 है। 35% बराबर कितना है? 420। हमको निकालना है कितना? 100%। 100 टोटल विद्यार्थी निकालने के लिए कितना निकालना पड़ेगा हमको? 100%। अगर 420 में 35 से भाग दे देंगे तो 1% का मान निकल जाएगा ना। 420 में 35 से भाग देंगे 1% का मान निकल जाएगा। हमको 100% टोटल निकालना है तो 100 से क्या कर दो? 100% से गुना कर दो। 35 कितना बार में खाएगा भाई? 35 5 से जब भी होगा तो 0 पर यहाँ 0 यहाँ भी 0 बनाना पड़ेगा। तो 5 को 2 से सम संख्या से गुना कर तभी होगा। तो 5 को 4, 5 दूना 10, यानी कि एक मिनट खा जाएगा। 35 गुना 10 करो तो कितना हो जाएगा? 350। 350 से फिर कर दो 35 दूना 70, 50 12 बार में कट जाएगा। ऐसे सीधे ऐसे गुना कर दो ना। 35 गुना 10 करो 350 हो गया। 350। अब 70 इसमें और ऐड करना है ना। 350 और 70 हो जाएगा 420 हो जाएगा। 35 दूना 70, 12 बार में कितना हो गया? 12 बार में कट गया। 12 बार में ये उससे गुना कर दो, कितना हो गया? 1200। ये आंसर हो गया। कितना हो गया? 1200। ये क्या हो गया? आंसर हो गया।